चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसा गणित लेकर आए हैं ना, इस गणित को आपको पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि न केवल आज हम शून्य बटे शून्य पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि हम कुछ ऐसे गणित के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने इस नियम को मान लिया तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको गणित में कुछ भी प्रूव करने से पहले गणित के बेसिक नियम को जानना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आप लोग रामानुजन के बारे में जरूर जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आज 22 दिसंबर है और इस 22 दिसंबर पर मैं एक बेहतरीन वीडियो लाया हूं, क्योंकि हम जानते हैं गणित दिवस जब हम मना रहे हैं तो उस गणितज्ञ ने, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं, रामानुजन ने कौन सा प्रश्न किया था और प्रश्न को हम कैसे समझें। तो चलिए एक बहुत ही शानदार तरीके से आज हम रामानुजन के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जी हां, शून्य बटे शून्य का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि रामानुजन जब बहुत छोटा था, मुश्किल से कक्षा तीसरी या चौथी पढ़ रहा था, तब उसने अपने मास्टर जी से पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था, यहां पर देखिए, आज मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आज हम तारीख जो है उस तारीख से ही गणित को बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आप सभी जानते हैं कि आज जो है 22 दिसंबर है। अब भाई 22 तारीख को हम 22 मानते हैं, यहां पर हम संख्या की बात करेंगे। मैं 22 को इसलिए लिया हूं क्योंकि आज 22 तारीख है ना। आप इस वीडियो को किसी भी तारीख को देखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वीडियो को 22 तारीख को बना रहा हूं और आप 22 को यदि 22 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यह है, दुनिया के किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दें। जैसे 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और जैसे कि मैंने अभी कहा है कि दुनिया के किसी भी संख्या को, अब किसी भी संख्या में भाई आप क्या कर सकते हैं, 100 को 100 से भाग दे सकते हैं। यहां पर भी उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मैंने जो कहा है कि किसी भी संख्या, तो लोग इसका गलत अर्थ न निकालें। मतलब यहां पर देखिए शून्य बटे शून्य। अब ये प्रश्न जब रामानुजन के टीचर पढ़ा रहे थे तो रामानुजन खड़ा हुआ और अचानक से अपने टीचर से प्रश्न कर दिया कि सर, आप बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या को उसी संख्या से भाग दें तो उसका उत्तर 1 आएगा। तो रामानुजन ने बड़ा ही मासूमियत से एक प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, इसका मतलब तो यह है कि हम शून्य को शून्य से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यह है, अगर हमारे पास शून्य आम है और शून्य आम को शून्य लोगों को बांटेंगे तो हर व्यक्ति को 1 आम मिलेगा। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शून्य व्यक्ति है ही नहीं और उसको शून्य लोगों को बांटेंगे तो 1 आम कैसे मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही रामानुजन ने यह प्रश्न अपने गुरुजी से किया ना, तो उसका गुरुजी जो है इसका उत्तर नहीं दे पाया और वो क्लास से उठकर चले गए। तो रामानुजन का जो प्रश्न है ना, शून्य बटे शून्य बराबर 1 होगा, वो उसका प्रश्न है भाई, वो उत्तर नहीं है। रामानुजन के मन में, छोटे से बच्चे के मन में यह प्रश्न आया कि शून्य बटे शून्य बराबर 1 हो सकता है क्या। तो उसका जो दिमाग को सोचो, कक्षा तीसरी का बच्चा ये प्रश्न कर रहा है और ये जो बच्चा है हमारे भारत का है, भारतीय गणितज्ञ है, इसलिए हमें बहुत गर्व होता है। अब इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न मुझे भी कमेंट किया जाता है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। तो यहां पर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज विशेष दिन है इसलिए अब और वीडियो बना रहा हूं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जब 3 बटे 3 बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो सर 0 बटे 0 बराबर 1 क्यों नहीं होता। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर तो 1 होता है और यहां पर 1 नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको कारण को बता रहा हूं, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। हम इसके उल्टा मेथड पर भी चर्चा करेंगे। और यदि आप जो है शून्य को शून्य से भाग देना अलाउ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, शून्य को शून्य से भाग देना अलाउ कर देंगे ना, तो गणित का अनर्थ हो जाएगा। और इसी ट्रिक का प्रयोग करके आपने देखा होगा कि आप 25 को 100 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिए। यदि आप गणित को थोड़ा सा गलत करते हैं
तो आप 25 को बराबर प्रूफ कर सकते हैं 100 के, और ये आज मैं आपको प्रूफ करके बताने भी वाला हूं। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 1 को प्रूफ कर सकते हैं 2 के। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर आप गलत कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे ना तो ऐसा कर सकते हैं, और ये होता भी है। लेकिन वो कौन सा गलत कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं जिससे हमारा प्रश्न गलत बन जाता है। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को यदि ध्यान से समझना चाहते हैं तो बारीकी से मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई संख्या 15 है, और जब आप 15 को 15 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 15 को आप 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम क्या करें, 15 है, इसको यदि हम भाग देते हैं 5 से, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझिए। 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसको आप क्या कर रहे हैं, देखिए हम संख्या को क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो संख्या को हम यहां पर छोटा कर रहे हैं। हमने 5 से भाग दिया, 3 से भाग दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 3 पंचे 15। इसका मतलब यह है संख्या को हम जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो उत्तर क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है। उसी प्रकार यदि हम 15 को क्या करते हैं, यहां पर छोटा कर रहे हैं, फिर 1 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ जाएगा 15। मतलब कोई भी संख्या है जिसको हम छोटी संख्या से भाग देते जाते हैं तो उत्तर में बड़ी संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए हम संख्या को छोटे करते करते गए हैं और 1 तक आ गए हैं। अब 1 के बाद हम क्या करेंगे, और छोटी संख्या से भाग देंगे। अब 1 से छोटा संख्या क्या होता है, 0 होता है। अब इसका मतलब यह है जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो यहां पर देखिए संख्या क्या हो रहा है, यहां पर आप केयर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर संख्या क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यहां पर 15 हो गया है। इसका मतलब यदि किसी भी संख्या को हम, है ना, जैसे 15 है, 15 को हम 0 से भाग देंगे तो 15 से कोई बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यहां पर जब 15 को 1 से भाग दे रहे थे तो 15 आ रहा था। मतलब जब हम 15 को 0 से भाग देंगे तो देखिए ये बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, मतलब कोई बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होने वाला है। तो भाई वो कौन सा बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगा, ये तो 15 के लिए है, तो हम कोई भी संख्या लिख देंगे। चलो उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूं अभी, हालांकि ये भी सही नहीं है, तो इसको हम क्या कर दें, मान ले जाए अनंत लिखें। हालांकि आजकल अनंत नहीं लिखा जाता है, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। जब आप 15/15 से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 को 0 से भाग दे रहे हैं तो अनंत आ रहा है। इसका मतलब अगर हम यहां पर कोई संख्या और लेते, 36 लेते, और इसको हम कोई भी संख्या से भाग देते हुए चले जाते, फिर लास्ट में आते, तो यहां पर हम 36 बटे क्या करते, 0 करते, इसका मान भी क्या आता, अनंत ही आता लास्ट में। इसका मतलब तो यह है, इसका मतलब क्या समझ आया कि 15/0 और 36/0 ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का मान अगर हम अनंत लिखते हैं तब। इसलिए याद रखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, किसी भी संख्या को आप क्या करते हैं, मान ले जाए यहां पर आप कोई भी संख्या है, जैसे 55 है, और इसको आप 0 से भाग देते हैं तो इसको अब अनंत नहीं लिखा जाता है, इसके मान को आप अनंत नहीं लिखेंगे, इसको लिखा जाता है अनडिफाइंड, मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। तो अभी इतना तो याद रखना है, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया कि किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो उसके मान को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम अनंत ना लिख करके अपरिभाषित रख लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। अब देखिए मान ले जाए यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, अगर हम 0/0 बराबर 1 मान ले, उदाहरण के लिए मान ले, क्योंकि हमको प्रश्न किया गया था जब 3/3 बराबर 1 होता है, क्योंकि समान संख्या को समान संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो यहां पर चलो 0/0 बराबर अगर हम 1 मान लेते हैं, हालांकि होता नहीं है, मान लेते हैं, तो भाई इसको हम उल्टा हल करके देखें, रिवर्स करके देखते हैं। जैसे 3/3 बराबर 1 होता है, तो इसको हम हल करेंगे तो 3/3, 3 1 कम 3 बराबर आना चाहिए, ये आ गया 3 1 कम 3। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5/5 करेंगे, बराबर 1 होगा, हल करेंगे तो 5 बराबर 5 ही आ रहा है ना, संख्या तो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। तो उसी प्रकार यदि हम यहां पर 0/0 बराबर 1 लिखे हैं तो इसको हम तिर्यक गुना करेंगे, हल करेंगे तो 0 बराबर 0 गुणित कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं जब हम किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी संख्या यहां पर 1 को हम 0 से गुना कर रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ये तो किसी भी संख्या के लिए होता है, आप तो जानते हैं, जब हम 5 को 0 से गुना करें
तो भी शून्य आता है। 7 को हम शून्य से गुना करें तो भी कितना आएगा, तो भी शून्य ही आएगा। अगर हम 10 को शून्य से गुना करें तो भी कितना आएगा, शून्य ही आएगा। इसका मतलब ये है दुनिया की जो सारी संख्या है वो क्या हो जा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 0 गुणित 1 बराबर 0, 10 गुणित 0 बराबर 0, उसी प्रकार 55 गुणित 0 बराबर 0। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या का जब एक साइड बराबर होता है तो हम दूसरे साइड को बराबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दुनिया की जो सारी संख्या है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब हम ये मान लेते हैं कि 0/0 बराबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक चीज आपको समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी संख्या को जब हम भाग दे रहे थे तो उसी नियम को थोड़ा से तोड़ मड़ोड़ के लोग जो है 1 को 2 के बराबर कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए आज हम इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। अब एक चीज तो समझ आ गया कि आपको क्या करना है, 0/0 बराबर 1 बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि 0 को 0 से भाग देना हमें अलाउ करना ही नहीं है। मतलब हमें भाग देने के लिए कहना ही नहीं कि 0 से किसी भी संख्या को भाग दिया जाए, भाग दे ही नहीं सकते आप, अलाउ ही नहीं करना है। ठीक है, ये पहला नियम। अब देखिए अगर हमें कहा जाए, हमको जो प्रश्न दिया गया था, जैसे मुझे कहा गया है 3/3 बराबर कितना होता है, 1। अब देखिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, ये एकदम यूनिक टाइप का है, एकदम हटके वीडियो आप देखने वाले हैं, क्योंकि 0/0 को इस तरीके से आपको आज तक कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आएगा। और आज के बाद आप भी 0/0 बराबर 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, कारण तो समझ आ गया होगा कि यहां पर आप क्या करें। देखिए अगर हमें 3/3 बराबर 1 दिया हुआ है, भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसी से हम आपको प्रूफ करके बताने वाले हैं कि 1 जो है बराबर है 2 के, या फिर 5 बराबर है 10 के, या फिर यहां पर जो मैं हटके प्रश्न ले रहा हूं सबसे हटके 25 बराबर है 100 के। क्या ये हो सकता है? तो चलिए आपको मैं बता रहा हूं भाई, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी प्रूफ करके बता देंगे तो आप इस ट्रिक को सीखे रहें। जैसे 3/3 बराबर कितना होता है, 1। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस गणित में मैंने कहां पे गलती किया है ना, उस स्टेप को आपको बताना है। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में हम क्या करना है, 3 इसको तिर्यक गुना करके हमने क्या कर दिया, बराबर। गणित के नियमों का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी का हम क्या करें, अगर ध्यान दीजिएगा, इसका मैं वर्ग कर दूं। देखिए इसका मैं वर्ग कर रहा हूं तो इसका भी वर्ग करूंगा, तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया है। गणित के नियम का पूरा हम क्या कर रहे हैं, पालन। तो चलो ये वाला हमारा प्रश्न वाला लाइन है, ये हमारा पहला स्टेप है। आपको बताना है कि कौन से स्टेप में मैंने गलती किया है। दूसरा वाला स्टेप में क्या कर रहे हैं, 3 का जो वर्ग दिया है तो उसमें हम 3 के वर्ग को ही क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ध्यान दीजिए हम दोनों पक्षों में घटाएंगे, इससे गणित के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये तो आप जानते हैं। तो यहां पर देखिए 3 का वर्ग है -3 का वर्ग, दोनों तरफ हमने 3 के वर्ग को घटाया है, मतलब दोनों तरफ ये नियम हमने लगाए हैं। यहां पर हमारा गणित गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ये स्टेप मैं केवल इसलिए लिख रहा हूं कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हमने कौन से स्टेप में गलती किया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि दोनों में 3 आया हुआ है, दोनों में 3 आया है और हमने 3 को एक बार निकाला है भाई। अब यहां पर देखिए कितने बार आया है, 2 बार, तो एक बार 3 बच गया। यहां पर भी 2 बार आया था तो यहां पर भी एक बार 3 बच गया, हमने क्या कर दिया, हल कर दिया, बराबर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन नहीं निकालेंगे। इसका सूत्र होता है a माइनस बी, अगर ऐसा है ना, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं। किसका सूत्र है ये, a² माइनस b²। तो ये इस रूप में लिखा हुआ है, उसको हम इस रूप में लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 - 3 होगा। एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार प्लस लिखेंगे, सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, मतलब 3 + 3। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सूत्र में लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है, जैसे 3 दिख रहा है, 3 को हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर 3 - 3, अब आपको ध्यान देना है, मैं जो कर रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर 3 + 3 हो गया, बटे ये वाला को हम नीचे ले गए, ये देखिए 3 - 3 हो गया। अब हमारा जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप पे पहुंच गए हैं, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये हो गया हमारा चौथा स्टेप।
अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर हमने इसको देखिए 3 - 3 है, 3 - 3 है, इसको हमने कटा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो यहां पर हमारे पास जो बचा हुआ इधर तो 3 बचा है, तो हमने यहां पर लिख दिया 3। देखिए 3 लिख दिया, यहां पर 3 + 3 लिखा है। ठीक है, 3 + 3 बराबर कितना होगा, 6 होगा। निश्चित रूप से 3 बराबर 6 हो गया है। दोनों को यदि हम 3 से भाग दे दें, दोनों पक्षों को हम 3 से भाग दे दें, तो 3 × 3 हो जाएगा। मतलब यहां पर हमारा उत्तर कितना आ गया है, अब यहां पर हमारा उत्तर आ गया है 1 बराबर 2। देखिए आप 3 बराबर 6 भी सिद्ध कर दिए और यहां पर 1 बराबर 2 भी सिद्ध कर दिए। तो भाई यहां पर हमने 1 2 3 4 और इसको चलो हम मानते हैं स्टेप नंबर 5, दोनों सेम स्टेप है। तो अब आप बताइए कि हमने 1 बराबर 2 सिद्ध कर दिया, मतलब दुनिया के किसी भी संख्या को आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। और यहां पर देखिए गणित के नियमों का प्रयोग करके हमने किया है कि 1 बराबर 2 हो गया, मतलब 100 रुपये, किसी से आप 100 रुपया मांगे और उसको आप 200 देना पड़ेगा आपको, या फिर वो आपको 200 देगा, आप उसको 100 रुपये देंगे। अब इसका ट्रिक का प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 बराबर 6 भी हो रहा है, इसका मतलब तो यह है कि 5 बराबर 10 भी होगा। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर इसमें 5 बराबर 10 कैसे होगा, तो ये तो समझ आ गया होगा। हाँ, यहां पर आपको वीडियो को थोड़ा से रोक देना है और आपको मुझे कमेंट करके बताना है भाई कि यहां पर हमने जो 4 स्टेप लिखे हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टेप लिखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेप है जिसमें हमने गणित के नियम का पालन नहीं किया है। और निश्चित रूप से आपने अभी का जो वीडियो है उसको पूरा देखा होगा शुरू से आखिरी तक। तो मैं एक ही चीज बता रहा था कि शून्य को शून्य से भाग देना है कि नहीं देना है। निश्चित रूप से मैंने बहुत ध्यान से बताया है कि हम शून्य को शून्य से भाग दे ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग नहीं दे सकते, लेकिन यहां तो शून्य को शून्य से भाग दिया जा रहा है। और मैंने बोला है इसी वीडियो में, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, शून्य को शून्य से भाग देना अलाउ ही नहीं करना है ना। जैसे ही हम अलाउ करेंगे कि शून्य को शून्य से भाग दिया जा सकता है, मतलब शून्य को शून्य से भाग देने का जैसे ही आप परमिशन देंगे ना, तो आपका गणित का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा, पूरा गणित चौपट हो जाएगा, जैसे यहां पे हो रहा है। अब यहां पे कौन सा चीज चौपट हो गया था भाई, यहां पर आप देख सकते हैं हमने कहीं ना कहीं शून्य को शून्य से भाग देना अलाउ कर दिया है, और आपको यहां पर दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने शून्य कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर 1/2 हो गया, लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई यहां पर 5 बराबर 10 कैसे होगा। निश्चित रूप से इसी संख्या को दोनों साइड में आप क्या करिएगा, 5 से गुना कर देंगे, तो ये 5 × 5 होगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 होगा। ये देखिए हमने दोनों तरफ एक ही संक्रिया लगाया है। हाँ, यहां पर एक चीज और कर सकते हैं आप, यहां पर इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आपको एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझाना है। यहां पर मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई इसके माध्यम से 25 को बराबर सिद्ध किया जा सकता है 100 के बराबर। अब देखिए जब भी हम कोई समीकरण में हल करते हैं तो दोनों पक्षों में बराबर संक्रिया लगाते हैं। तो यहां पर जब 5 है उधर 10 है, तो दोनों पक्षों में यदि हम वर्ग कर दें, दोनों साइड वर्ग कर दें, तो यह 5 × 5 = 25 होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 10 दहम 100। देखिए दोनों तरफ का हमने वर्ग किया, मतलब गणित का नियम का तो पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन इसी गणित में कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, गणित के नियम का पालन नहीं किया। और कौन सा नियम है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आपको उस कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं जहां पर हमने गलती किया है, और गलती मैंने जान सुन के किया है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि भाई यहां पर हमने कौन से स्टेप में गलती किया था। निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, तो यहां पर देखिए 3 - 3 और हमने यहां पर तो भाग नहीं दिया, लेकिन यहां पर देखिए 3 - 3 को हमने 3 - 3 से कटा दिया है, कटा दिया ना। यहां पर देखिए 3 - 3 को मैंने कटा दिया है। अगर इस स्टेप को मैं नीचे आगे बढ़ाऊं, अब मैं केवल इस लाइन की बात करता हूं। यहां पर देखिए आपको अगर मैं इस प्रकार लिखूं, देखिए 3 बराबर 3 - 3, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। यहां पर गुना है, और यहां पर 3 + 3 बराबर क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 3 - 3 बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इस गणित को आप हल करके बताओ, इस गणित को हल करके आपको बताना है, क्योंकि इसी स्टेप को मैंने छुपा दिया था। यहां पर मैंने इसको हल नहीं किया, मुझे इसको हल करना था। 3 - 3 में हल करता तो 0 आता, 3 - 3 को हल करता तो 0 आता। अब देखिए 0 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो 3 है, इसको हम गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 0/0। आप सोच के देखिए
हमने अभी गणित के शुरुआत में क्या कहा था, 0/0 बराबर कितना आ रहा था। उदाहरण के लिए 0/0 बराबर हम शुरू में लिए थे 1। क्यों? क्योंकि जब 3/3 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब समान संख्या को समान संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो 0/0 को अगर भाग देना अलाउ किया जाए तब क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अब यहां पर क्या आ गया, 0/0 को भाग देना अलाउ कर रहे हैं ना, अलाउ तो ही कर रहे हैं, तो कितना आ गया, 3 आ गया। जिस गणित से हमने इस गणित को बनाना प्रारंभ किया था उस गणित में ही गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि याद रखें यहां पर आपको 0 को 0 से भाग देना अलाउ करना ही नहीं। मतलब ये चौथा वाला स्टेप बिल्कुल हमारा क्या था, गलत था, है ना। ये वाला तो राइट है, गलत था। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि हमने गणित को शुरुआत कहां से किया था। मैंने आपको शुरू से बताया था, ये देखिए हमारा गणित स्टार्ट कहां से हुआ था। हमारा गणित स्टार्ट हुआ था 3/3 से, जिसका मान कितना होता है, 1। लेकिन आपने देखा कि 0/0 बराबर 1 नहीं हो रहा है। यहां पर क्या आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने 0/0 को बारीकी से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाने के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाया है। और ये वीडियो मैंने खास इसलिए बनाया है क्योंकि इस प्रश्न को किया गया था हमारे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के द्वारा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाते रहता हूं, ताकि सभी लोगों को बहुत ही आसानी से इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा आप लोग भी गलती से भी आपको 1/2 सिद्ध करके मत दीजिएगा, अन्यथा YouTube में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें 1 बराबर होता है 2 या फिर 5 बराबर होता है 10। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मेरे चैनल में भी देखे होंगे, लेकिन मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि यहां पर हमने कौन सा स्टेप गलती किया है। कई बार मैंने केवल आपको वो स्टेप पूछा था कि कौन से स्टेप में मैंने गलती किया है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक फटाफट शेयर करना है। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, किसी भी चीज में आप शेयर करिए। और बगल में आपको बहुत ही बेहतरीन 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक करना है और एक शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।